सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार सलीम साफ़ी के मुताबिक ये मामूली नहीं बल्कि निहायत गैर मामूली वाक़या है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 मोअज़्ज़ज़ जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिखकर इन पर दबाव डाला जा रहा है और मुख्तलिफ तरीक़ों से ब्लैकमेल किया जा रहा है। उन्होंने ये भी लिखा कि वो साबिक चीफ जस्टिस के नोटिस में भी मामले को लाए थे लेकिन कोई सुनवाई न हुई। ये ख़त चूँकि मीडिया के ज़रिए भी आम हुआ तो बजा तौर पर एक तूफान खड़ा हो गया। चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा ने मामले पर गौर के लिए फौरी फुल कोर्ट इजलास बुलाया। इसके फैसलों से आगाह करने के लिए चीफ जस्टिस वज़ीर आज़म से भी मिले और इन्हें अपनी तशवीश, तजावीज़ और मुमकिना रस्तों से आगाह किया। चूंकि इंक्वायरी कमीशन सिर्फ हुकूमत बना सकती है, इसलिए अगले रोज हुकूमत ने जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी की सरबराही में तहकीकाती कमीशन का ऐलान किया। जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी अच्छी शोहरत के हामिल हैं और माजी में इमरान खान भी इनकी तारीफ कर चुके हैं, लेकिन पीटीआई ने इस कमीशन को मुस्तरद करके फुल कोर्ट का मुतालबा किया। दूसरी तरफ कई वकला ने भी कमीशन को मुस्तरद किया, लेकिन बड़ी बात यह हुई कि खुद जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ने भी माजरत की। चुनाचा सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लेकर 7 रुकनी बेंच तश्कील देकर केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया और तवक्को की जा रही है कि ये बेंच मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगा। सवाल ये है कि हमारी अदलिया इस अलमिये से क्यों दो चार है। इस सवाल का जवाब ये है कि गुज़िश्ता 8 साल के दौरान पाकिस्तान में हाइब्रिड निज़ाम राइज करने के लिए पीटीआई की शक्ल में जो तजर्बा किया गया, इसकी वजह से मीडिया और पार्लियामेंट की तरह अदलिया का भी ये हशर हुआ। ये तो इन 6 जजेस ने सदा बुलंद कर दी, वरना गुज़िश्ता 8 साल से अदलिया दबाव में है और इस पर ऐसा वक्त भी गुजरा है कि जजेस को लिखे हुए फैसले थमाए जाते और इनसे सिर्फ सुनवाने का काम लिया जाता था। हनीफ अब्बासी केस की मिसाल ले लीजिए। तारीख समाअत इंतखाबात से कबल मुकर्रर थी, लेकिन इसे इलेक्शन से 3 रोज आगे कर दिया गया ताकि वो इलेक्शन न लड़ सके। सुबह फैसला सुनाया जाना था और बात रात 11 बजे तक चली गई क्योंकि दरूने खाना कुछ हो रहा था। अब तो फिर भी जज मैनेज किए जा रहे हैं, लेकिन इस दौर में तो चीफ जस्टिस तक मैनेज थे। अब तो इतनी तब्दीली आई है कि जब जजेस ने शिकायत की तो इनके साथ साथी जजेस भी खड़े हो गए और वकला भी। लेकिन जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने जब यही फरियाद की थी तो साथी जजेस ने इनका सोशल बाइकआउट किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस को इंसाफ मिलता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कम से कम इनको सजा तो नहीं दी जा रही। जबकि शौकत अजीज सिद्दीकी को उल्टा सजा देकर नौकरी से फारिग कर दिया गया और वो भी आला अदलिया के जजेस और चीफ जस्टिस पर मुश्तमिल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जरिए। इसी तरह खुद जब जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा ने एजेंसियों की मर्जी के खिलाफ एक फैसला दिया तो इनका जीना हराम कर दिया गया और वो शौकत अजीज सिद्दीकी के अंजाम से बाल बाल बचे। सिर्फ ये नहीं, टीवी चैनल्स पर एजेंसीज के एहलकार जजेस के चैम्बर से बाहर जाते हुए दिखाए गए, लेकिन कोई टस से मस ना हुआ। जस्टिस साकिब निसार से लेकर जस्टिस उमर अता बंदयाल तक बड़े अफलातून जजेस आए और गए, लेकिन सूरत हाल बद से बदतर होती चली गई। अब अलमिया ये है कि एजेंसियों के एहलकारों को बरसों की आदत पड़ गई है, जबकि दूसरी तरफ जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा के चीफ जस्टिस बनने की सूरत में कानून पसंद जजेस को अपना एक सरपरस्त नजर आ गया है। इसलिए जहां कई जजेस आज ताबेदारी कर रहे हैं, वहां एक बड़ी तादाद ने ज़मीर के मुताबिक काम करना शुरू कर दिया है। यूं एजेंसियों को भी एक नई सूरत हाल का सामना है और इन जजेस पर भी जब दबाव डाला जाता है तो वो भी दबाव में नहीं आते। ताहम अब जब पिंडोरा बॉक्स खुल गया है तो सुप्रीम कोर्ट को यह मामला की अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। कोई ऐसा फैसला होना चाहिए कि आइंदा कोई सरकारी एहलकार किसी जज पर दबाव न डाल सके, लेकिन इसके साथ साथ जजेस को भी ऐसा सबक मिलना चाहिए कि आइंदा कोई जज किसी दबाव या लालच में फैसला न कर सके। इसका बेहतरीन तरीका यह है कि गुज़िश्ता 8 साल से इस सिलसिले को खोलकर देखा जाए कि जजों पर दबाव क्यों डाला जाता रहा और जज दबाव क्यों कबूल करते रहे। मैं मामले को लंबा करके मौजूदा जजेस की शिकायत के मामले की अहमियत को कम करना नहीं चाहता। बिलाशुबा पहली फुर्सत में इनका मामला निपटाया जाए, लेकिन गुज़िश्ता 8 साल की जानकारी भी जरूरी है। खुद इन 6 जज साहिबान ने भी अपने खत में लिखा है कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को इंसाफ नहीं मिला और जिम्मेदारों को सजा नहीं मिली। इसलिए आसान तरीका यह है कि कम से कम जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी और खुद जस्टिस फ़ायज़ ईसा के केसेस में एजेंसियों के इशारे पर इस्तेमाल होने वाले जजेस और सरकारी एहलकारों को सजाएं दी जाएं। ये तो कोई इंसाफ न हुआ कि अदालत ने फैसला दिया कि भुट्टो को नाजायज फांसी दी गई, लेकिन
किसी को सजा नहीं दी गई। इसी तरह ये साबित हो गया कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के साथ हक और सच बोलने पर ज्यादती हुई, लेकिन इनके साथ ज्यादती करने वाले जजेस को कोई सजा नहीं दी गई। जस्टिस कादी फैजी साहब सरखरू हुए, लेकिन इनके साथ किसी और के ईमा पर ज्यादती करने वालों से कोई बासपुर्स नहीं हुई। 6 जजेस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में अगर सरकारी एहलकारों को सजा मिलती है तो इसे कौम तब खुश दिली से कबूल करेगी जब इनके साथ साथ इन जजेस को भी सजा दी जाएगी जो किसी भी दौर में खुफिया एजेंसियों के आलेकार बने या तासुबात का शिकार हुए। इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि बेंच, बल्कि अब तो हाई कोर्ट को देखकर लोग पहले से अंदाजा लगाते हैं कि फैसला क्या होगा। इसलिए जब तक अदलिया अपने घर की इस्लाह नहीं करेगी तो दूसरे भी इनके काम में मदाखलत करते रहेंगे।